नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक सैनी है। अशोक ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर में कन्वर्जन करने की मेथड। इससे पहले की वीडियोस में हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन सीख लिया है। अब हम इनका अपोजिट चलेंगे, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो आज की पहली वीडियो हम सीखने जा रहे हैं बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्जन करने की मेथड। तो चलिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, बाइनरी नंबर को ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक ये नंबर है, को ले लेते हैं 10011, ठीक है। ये हमारा एक बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर क्यों है? इसकी पहचान की दो खासियत है। पहली बात तो इसका बेस जो है वो 2 है, और बेस 2 जिसका रहता है वो बाइनरी नंबर रहता है। दूसरा ये इसमें जो बिट्स हैं वो 101010 है, तो ये एक बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर में 01 के अलावा तीसरा कोई डिजिट नहीं आता, इस कारण बाइनरी नंबर बोलते हैं। और दूसरा बेस 2 रहता है, ठीक है। अब इस नंबर को हमको क्या करना है? बेस 10 में कन्वर्ट करना है। किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला रहता है हमारे पास, वो हम यहां लिख लेते हैं। ये हमारे पास रहता है, जैसे मान लो कोई नंबर है, उसका बेस है b, ठीक है। और इसमें जब हमको जाना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, nth डिजिट या बिट डिजिट्स इनटू बेस की पावर n, बेस की पावर n -1, ठीक है। ये इसका मेन फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो ऑक्टल नंबर हो, चाहे वो हेक्साडेसिमल नंबर हो, चाहे वो, चूंकि ये वीडियो थोड़ा लेंथी जाएगा, इसको देखते जाना। मैं आपको बिल्कुल बारीक चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं इस वीडियो में, ठीक है। तो ये हमारा नंबर हो गया। अब यहाँ पे nth जो डिजिट्स है, nth डिजिट मतलब कि बिट की पोजिशंस है यहाँ पे। जैसे 1 कहाँ पे है, किस जगह पे है, जैसे इधर से अपन काउंट करेंगे लेफ्ट से राइट की ओर, तो 1 2 3 4 5, मतलब इस पोजिशन पे बिट का नंबर क्या है, वैल्यू क्या है बिट की, वो nth डिजिट आइडेंटिफाई करेगा। और बेस नंबर किस बेस क्या है जो भी है, और उसकी पावर टोटल, हाँ यहाँ पे जो n है वो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। स्मॉल n, ये वाला n जो है वो क्या है, स्मॉल n बराबर है टोटल नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट। तो यहां पे हमारा 1 2 3 4 5, इस ये वाला n बराबर कितना है, 5 है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देखें, 3 तरीके से बताऊंगा मैं इसको। पहले मैंने बेसिक जो ओरिजिनल है वो बता रहा हूं। तो क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्मूले में फिट करते जाएंगे। nth डिजिट मतलब इधर चलेंगे कन्वर्ट करते हुए, nth डिजिट मतलब 1 इंटू करेंगे बेस कितना है 2, ठीक है, की पावर n -1, n मतलब टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी है 5 -1। समझने का प्रयास करना, देखना, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं। प्लस करेंगे हर बार, फिर नेक्स्ट डिजिट n डिजिट या nth बिट क्या अपना 0 इंटू बेस क्या है 2 की पावर n हमेशा फिक्स -2। ये हम -1 2 3 कहां तक जाएंगे, n तक जाएंगे, मतलब कि 5 तक जाएंगे। प्लस फिर 0 इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगा 5 -3, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, यहां जाएगा, फिर ये 1 भी आएंगे, 1 इंटू 2 की पावर 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो 5 -4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5 माइनस इस बिट की पोजीशन भी 5 है, तो ये 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं 3 तरीके से बताऊंगा सॉल्व करना, ठीक है। इसको देखें अभी, तो 1 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, 2 4 मतलब कि 16। ये 0 इंटू 2 की पावर कितना ही हो, 3 होगा, मतलब 8 हो जाएगा, लिख देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। फिर 0 इंटू 2 की पावर 2 मतलब कि 4, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 पावर 1 मतलब 1, और प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5 -5 मतलब कि 0, ठीक है।
अब ये कितना जाएगा, ये जाएगा 16 प्लस 8 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 1 1 2 और प्लस 2 पावर 0 मतलब 1 इंटू 1 जाएगा। तो फाइनल ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 16 और 2 18 और 1 19। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, डेसिमल नंबर आ गया। ठीक है, ये हमारी मेथड फर्स्ट थी। ठीक है, इसको क्रॉस चेक भी करेंगे अपन, आप पूरी वीडियो देखते रहें। ठीक है, ये तो गई हमारी ओरिजिनल जो मेथड है। अब हम जनरली लोग क्या करते हैं, जो सभी लोग करते हैं, फॉर्मूला तो पता किसी को रहता है कि नहीं रहता, लेकिन डायरेक्ट क्या करते हैं, और यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज में भी सिखाया जाता है इस टाइप का। कैसे सिखाया जाता है, जैसे मान लो ये नंबर है, मैं यहाँ ले लूँ वही नंबर 1 0 0 1 1, इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, बताया जाता है अक्सर, और हमको भी यही पढ़ाया गया था कि आप लेफ्ट से जाओ और क्या करो कि जो नंबर है उस डिजिट को 1 इंटू 2 की पावर, यहाँ काउंट कर लो कितना है, हाँ 0 चालू कर दो, 1 इंटू 2 की पावर 0 और प्लस करते जाओ, फिर क्या 1 इंटू 2 की पावर 1। क्या करते हैं, ऐसा बोलते हैं अधिकतर लोग, इस टाइप्स करते भी हैं। लेफ्ट से राइट को जाओ, 0 से लेके एंड तक करते चले जाओ। ठीक है, देखना इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अभी प्लस ये आ गया, फिर हम क्या करते हैं 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4। कुछ गड़बड़ हुआ है ना, हाँ गड़बड़ हुआ, ये 3 आ गए है ना, तो ये हो जाएगा 0, ये 0 और ये 1 आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो लोग बोलते हैं, फिर इसको क्या करते हैं लोग कि इसको सोल्व कर लो भाई, तो क्या करते हैं 0 पावर 2 पावर 0 मतलब कि 1 1 इंटू 1 आ जाता है, प्लस ये 2 पावर ये 2 आ गया, प्लस ये तो 0 हो जाता है, प्लस ये भी 0 हो जाता है, और प्लस ये हो जाएगा 16। तो अब आप देखें यहाँ पे जो फाइनल आता है, ये जो आया है वही हमारा यहाँ भी आया है। ठीक है, जबकि हमारा ये प्रोसीजर जो है, ये तरीका फॉर्मूले थ्रू ये सही है, ये सॉर्ट करते हैं, लेकिन आया कैसे, इसमें कंफ्यूजन भी होता है। इस टाइप हम बोलते हैं ना, उल्टा हटते जाते हैं, 0 2 पावर 0 इंटू 1 प्लस 1 और ये डॉट डॉट हम हटते जाते हैं लेफ्ट राइट की ओर, तो इसमें कंफ्यूजन भी होता है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से सब लोग करते आ रहे हैं। फिर इसको अपन ऐड कर लेते हैं, फाइनल अपना इसका एडिशन से 19 ये आ जाता है। ठीक है, एक तो तरीका ये है, इससे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक और शॉर्टकट तरीका है, वो भी मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पे शॉर्टकट तरीका क्या है कि जो नंबर है, जैसे मान लो ये नंबर है 1 0 0 1 1। ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या तरीका है कि हमेशा जब बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करो तो क्या रहता है, इस जो स्टार्टिंग में रहती है ये बिट, ये वाली बिट, ये बिट, इस बिट की हमेशा वैल्यू 1 रहती है, तो नीचे 1 लिख लो। इसका जब डबल करते जाओ, 1 का डबल होता है 2, फिर इसके नीचे लिख दो 2 का डबल होता है 4, 4 का डबल होता है 8 और 8 का डबल होता है कितना, 16 होता है। ठीक है, ये अब देखना आप, अब क्या करो, जिनके पास 0 है, जिनकी वैल्यू 0 नहीं जो लिखा उनको तो छोड़ो, और बाकी जो 1 1 है उनको सबको ऐड कर दो। तो हम क्या कर देते हैं, या फिर 16 इसको छोड़ देंगे और फिर 2 और फिर 1, तो कितना जाएगा 19। ठीक है, ये भी एक ट्रिक है शॉर्टकट। ये वाला जो ट्रिक है इसको आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शॉर्ट में आंसर निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, बट इसको यदि आप जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है या 11th 12th में कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और एग्जाम के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए ये वाली कैलकुलेशन अलाउ नहीं की जाती, क्योंकि ये शॉर्टकट है। उसके लिए आपको ये या फिर ये मेन ट्रिक जो मेथड है उसके थ्रू ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप यदि शॉर्ट में आंसर निकालना चाह रहे हैं तो इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं, इससे आपका समय भी बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 तरीके से मैंने इसमें आपको बता दिया। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, इसको चेक कर लेते हैं कैसे कि जो 19 आया है वो क्या वाकई 10011 का ही 19 डेसिमल नंबर होता है। तो हम एक बार डेसिमल से बाइनरी में चले जाते हैं, देख लेते हैं तो क्या हमारा आंसर सही आया है क्या, क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो क्रॉस चेक के लिए देखें क्या करें, हम हमारे जो डेसिमल नंबर है 19, इसको हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट बाइनरी कर लेते हैं। तो करने का तरीका हमको आता ही, हमने पहले किया था, क्या बाइनरी में चेक करने लिए तो 2 से डिवाइड करेंगे जब तक ये फिनिश ना हो जाए। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, कैरी 1 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 0 बचेगा। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 0 बचेगा, फिर 2 से भाग देंगे, नहीं जा रहा,
तो क्या करेंगे 1/2 और ये 1 लिख देंगे। और इसमें हम क्या करते हैं MSB टू LSB जाते हैं, मतलब कि बॉटम टू टॉप जाते हैं। तो फाइनल हमारा क्या आंसर आ जाएगा देख सकते हैं आप, इसका भी क्या जाएगा 10011 10011। तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्रॉस चेक हो गया, चेक भी हो गया, ठीक है। तो मतलब कि हमारा जो आंसर आया देखो 1001 और यही हमारा क्वेश्चन था 10011। तो ये एक हमने कन्वर्जन सीख लिया है बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर में। इसके लिए मैंने आपको 3 मेथड बताई है। सबसे मेन जो है, यदि आप एग्जाम में इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या अदर किसी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आपके नंबर सिस्टम है, वहाँ पे कन्वर्जन आता है, तो आपको इस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। और एग्जाम में सॉल्व करना है तो इस तरीके से। और जनरली लोग इस तरीके से करते हैं, वैसे चाहे वो इंजीनियरिंग को चाहे स्कूल को, इस तरीके से उनको बताया जाता है कि आप जैसे 2 पावर 0 घटते चले जाओ तक कि एंड ना हो जाए, 0 से स्टार्ट करते हुए चले जाओ लेफ्ट से राइट की ओर। लेकिन क्यों चले जाओ उसका रीजन कुछ कोई नहीं बताता। उसका रीजन ये है कि इसका एक फॉर्मूला होता है जो स्टैंडर्ड है किसी भी नंबर जाने के लिए, NV इक्वल टू nth डिजिट इंटू बेस की पावर n-1, वेयर n क्या रहता है टोटल नंबर ऑफ बिट्स रहती हैं, और इसके बाद nth डिजिट्स मतलब कि बिट्स की पोजीशन रहती है, और बेस तो आपका हमेशा रहेगा, चाहे वो ऑक्टल हो तो 8 हो जाएगा, बाइनरी है तो बेस 2 हो जाएगा, और हेक्साडेसिमल बेस 16 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला पुट करो, इस फॉर्मूले से आप किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर में सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार की अन्य वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे अशोक ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।